Hello students, good morning. How are you? I am Arun Kumar Tripathi. Today's I will start new chapter, that is combustion and flame. Combustion and flame. ठीक, इस चैप्टर में हमें कम्बस्शन और फ्लेम के बारे में पढ़नी है। सबसे पहले वी आर अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज कम्बस्शन। ठीक है, कम्बस्शन क्या होता है तो इसके बारे में देखेंगे। तो एनी थिंग्स, ठीक, कोई भी चीज जो क्या करे, बर्न करे, जले, और जलने के बाद वो लिबरेट करे, दैट मीन्स रिलीज करे। क्या रिलीज करे? हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट को रिलीज करे। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कम्बस्शन। ठीक है, एनी मटेरियल्स दैट बर्न एंड लिबरेट हीट एंड लाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्बस्शन। ठीक, और क्या है, जब कोई चीज जलती है तो उस जलने की चीज को उस जलती हुई ऑब्जेक्ट में जो इल्यूमिनेट होती है, जो प्रकाशित होती है, उसको हम फ्लेम कहते हैं। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस दैट बर्न, ठीक है, या फिर द प्रोसेस इन विच एनीथिंग्स बर्न एंड लिबरेट हीट एंड लाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज combustion. And anything that is burn and its eliminating parts of that things is known as flame. ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे अपनी मतलब हमने देखा कि कंबस्शन क्या होती है। कंबस्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल बर्न करती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो हीट और लाइट को लिबरेट करती है। तो इस प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। ठीक, और कोई भी थिंग्स, कोई मटेरियल्स, ऐसी मटेरियल जो बर्न करे और उसकी जो उस ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए जो चीज़ इल्यूमिनेट होती है, जो ज्वाला निकलती है, उस प्रोसेस को हम फ्लेम कहते हैं। वो चीज़ फ्लेम होती है। ठीक, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो अपना चैप्टर है उसकी स्टार्ट होगी सर्वप्रथम फ्यूल से। फ्यूल क्या होती है? फ्यूल का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस, है ना, कोई सब्सटेंस हो, एनी सब्सटेंस दैट यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, कोई भी थिंग्स हो, उस थिंग्स को हम यूज करते हो क्या करने के लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज नोन एज, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्यूल। ठीक, ऐसे थिंग्स, ऐसे मटेरियल जिस मटेरियल को हम बर्न करते हो और उनको हम यूज करते हो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे चीज को हम फ्यूल कहते हैं। ठीक, एनी थिंग्स, कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या हो, उनको हम यूज करते हो किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसी मटेरियल्स को हम कहते हैं फ्यूल। ठीक, अब हम जानते हैं फ्यूल इज नेसेसरी फॉर ऑल मशीन, फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो डिफरेंट तरीके की फ्यूल्स होती है, उन डिफरेंट तरीके के फ्यूल्स को हम यूज करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि फ्यूल मतलब कौन सी होती है उस फ्यूल को, कि हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो फ्यूल्स होती है, फ्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें हम देखेंगे। जैसे फ्यूल अपनी वुड भी होती है, कोल होती है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, या फिर अपनी जो खरपतवार है, बीज वगैरह, उसको भी जलाते हैं। तो ये सारी चीज क्या होती है? सारी चीज फ्यूल्स होती है। ठीक है, तो पहले टॉपिक में आपने समझा कि व्हाट इज फ्यूल, है ना। तो फ्यूल क्या होती है? फ्यूल में आपने जाना कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है
दैट बर्न्स या फिर दैट यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। ठीक, अब हम देखेंगे तो इसमें हमने देखा है कि फ्यूल जो है वो वुड भी है, फ्यूल जो है वो सीएनजी भी है, फ्यूल एलपीजी भी है। ठीक है, फ्यूल डिफरेंट तरीके से होती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज आइडियल फ्यूल। ठीक है, फ्यूल तो बहुत सारी है, लेकिन कौन सी ऐसी फ्यूल है जो आइडियल फ्यूल है, दैट इज जो सबसे अच्छी फ्यूल है। ठीक है, तो हम देखेंगे आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल, ठीक, कुछ ऐसी फ्यूल्स होती है जो आइडियल फ्यूल होती है। उस आइडियल फ्यूल के बारे में देखेंगे। तो कोई भी आइडियल फ्यूल हो तो आइडियल फ्यूल हम ऐसे फ्यूल को कह सकते हैं दैट आर चीप इन रेट। ठीक, सस्ता हो, कॉस्टली ना हो और हमें मिल जाता हो, बहुत ही इजली मिलता हो। ठीक है, और वो लेस अमाउंट में, ठीक है, लेस अमाउंट फ्यूल में वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो ऐसे फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, आइडियल फ्यूल का मतलब होता है कि द फ्यूल विच गिव अस मोर हीट एंड लाइट्स एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। ठीक है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, चीप रेट पे मिलती हो, तो ऐसे फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जो आइडियल फ्यूल है उस Ideal fuel की कुछ characteristics हम पढ़ेंगे, ठीक है? Some characteristics of ideal fuel, ठीक? Characteristics of आइडियल फ्यूल, ठीक है? कुछ आइडियल फ्यूल होती है, उस आइडियल फ्यूल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उस आइडियल फ्यूल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे, उसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो फ्यूल होता है इट शुड हैव proper ignition temperature, ठीक? कोई भी आइडियल फ्यूल है, उस आइडियल फ्यूल की पहली जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि उस ऑब्जेक्ट की जो आइसोलेशन टेम्परेचर है, दैट मींस जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि कभी अगर हम जलाएं तो बहुत जल्दी जल जाए और कभी स्लो जले, है ना? तो आइसोलेशन टेम्परेचर या फिर इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट आपने जाना कि इसकी जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इट शुड हैव प्रॉपर आइसोलेशन टेम्परेचर या फिर इग्निशन टेम्परेचर। सेकंड हम देखेंगे इसकी कुछ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, वो है कि दे आर अवेलेबल इजली, ठीक है? वो हमें इजली मिल सकता हो, ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि in burning process fuel does not left any residue, है ना? कि वो जले तो जलने के बाद वो कोई चीज अगर ना छोड़े, रेजिड्यू ना छोड़े, तो ये भी उस आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।
इनके अलावा एक ये आपके बारे में आपको हम बता चुके कि एक शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। इनके अलावा नेक्स्ट आएगी कि इट शुड पोल्यूशन फ्री, ठीक है, ये भी जरूरी है कि वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। इट शुड हैव पोल्यूशन फ्री। और चीजें आप अपने बुक से देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो आइडियल फ्यूल्स होती है, आइडियल फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला कि उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर वो प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी कि वो हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो सके और इजीली हम इसको हैंडल कर सके, ट्रांसपोर्टेड कर सके, एक प्लेस से ज़्यादा दूसरे प्लेस पे ले जा सके। दूसरी चीज़ हम तीसरी चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि एक आइडियल फ्यूल ये होता है कि वो जलने के बाद उसमें कोई भी चीज़ छूटे ना, सब कुछ जल जाए और वो टॉक्सिसिटी जो गैसेस है उसको कम रिलीज करे। इनके अलावा उनका पॉल्यूशन फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आइडियल फ्यूल होगा तो ये जरूरी है कि वो पॉल्यूशन फ्री हो, जैसे अपनी CNG LPG वगैरह है। इनके अलावा ये भी जरूरी है कि कोई भी फ्यूल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अपनी आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स कितने टाइप्स की होती है, उस फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स और हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों ने देखा फ्यूल के बारे में पढ़ लिया, फ्यूल के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो आइडियल फ्यूल में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। जो फ्यूल है फ्यूल की क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल के बारे में देखेंगे। उनमें देखेंगे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है। पहला है उसके उपलब्धता के आधार पे कि वो किस जगह पाए जाते हैं, इसके बेस पर भी हम स्टडी करते हैं। ये अपना होगा फर्स्ट टाइप कि ये जो डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स होते हैं उनकी जो अकरेंस होती है उस अकरेंस के बेस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस है इसको फर्दर डिवाइड किया गया। एक है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक। एक प्राइमरी सोर्सेस और दूसरी है सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेस में क्या आएगा कि प्राइमरी सोर्सेस में ऐसे फ्यूल जो अपने रूरल एरिया में बहुत जल्दी अवेलेबल हो सकते हो आसानी से, जैसे फ्रूट्स है, ठीक है, कैटल डंग्स है, ठीक है, बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल हस्क हैं, ठीक है, उन सबको यूज किया जाता है। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। तो जो अकरेंस है तो कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही इजीली हम लोग को मिल जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेस, है ना, गाँव वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्सेस, जिसको हम अर्थ से डिगिंग आउट करते हैं, अर्थ से निकालते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, CNG LPG, है ना।